अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इस वीडियो में हम बात करेंगे बोलम 20 के पार्ट 3 की। एपिसोड की शुरुआत में विक्टोरिया शाम में ख़वातीन को लेकर आगे बढ़ती है और कहती है कि आपने देखा आपके सुल्तान को कैसे झगड़ा गया। तो अस्मत खातून कहती है कि सुल्तान नूरुद्दीन कभी नहीं रुकेंगी, तो वो तुम्हें शाम में ही दफन कर देंगी। तब ये सुनकर विक्टोरिया कहती है कि सब वैसे ही मरने वाले हैं, लेकिन मैं आपके एतमाद को सराहती हूँ। ये सुनकर सुरैया कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम हमें मारोगे तो क्या होगा? तुम्हें लगता है कि हम मौत से डरते हैं? ये सुनकर विक्टोरिया आगे आकर कहती है कि चुप रहो बच्ची, तुम्हारे कद से ज़्यादा लंबे अल्फाज मत बोलो, मैं तुम्हारी फुफ्फो की तरह तुम्हारी भी जान ले लूँगी। ये सुनकर सुरैया आगे बढ़कर विक्टोरिया के गले पे एक थाप मार देती है। तब विक्टोरिया को बहुत गुस्सा आता है और कहती है कि उसे जाती तौर पर सजा दूंगी और उसे सबसे अलग कर देती है। इसे शाम के चौराहे पर ले जाओ, इसे कोड़े मारेंगे तब उसे समझ आएगी। तब सुल्ताना और बाकी खवातीन भी बोल पड़ती है। तब विक्टोरिया कहती है कि इन सबको भी चौराहे पे ले जाओ, अब किसी पर रहम नहीं करना। दूसरी जानिब कबीले में सलाउद्दीन अय्यूबी अमीर अय्यूब और फातिमा खातून से कहते हैं कि उन जालिमों ने शाम में सारे लोगों को कत्ल कर दिया है। तब फातिमा खातून उसे पूछती है कि राबिया, क्या राबिया भी मर गई? तब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं राबिया जिंदा है पर कैद में, सुरैया भी जिंदा है, मैंने उनको देखा लेकिन उनकी मदद नहीं कर सका। बर्नार्ड ने कहा कि अगर हमने हमला किया तो वो सबको मार देगा। यह सुनकर फातिमा खातून और अमीर अय्यूब मजीद परेशान हो जाते हैं। सलाउद्दीन अय्यूबी के कहते कि हम उसे बचाने जाएंगे, मैं इसलिए यहाँ आया हूँ। तुम जैसे भी चाहो मेरे बेटा, मेरे जान भी ले लो और मेरे कबीले और मेरे शाम के लोगों को बचा लो। इतने कहने के साथ ही वो कैमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। जंगी महल में बर्नार्ड का कमांडर बर्नार्ड से पूछता है कि आपने दमश्क के लिए बहुत ही लड़ाई लड़ी है, फिर आपने उनसे इत्तेहाद करने की कोशिश क्यों की? तब बर्नार्ड अतराफ में बहुत सारे सिपाही मौजूद है, अगर सुल्तान नूरुद्दीन मेरी बात मानेगा तो मैं और भी ताकतवर हो जाऊँगा। सुल्तान नूरुद्दीन जैसा बादशाह अगर मेरी बात मान जाएगा तो उसे शाम लेने से भी क्या फ़ायदा होगा, वो मेरे इत्तेहाद में रहेगा। लेकिन सुल्तान नूरुद्दीन ऐसे नहीं मानेगा, वो कैदियों को छुड़वाने की कोशिश ज़रूर करेगा। जंगल में सुल्तान नूरुद्दीन, शिरको और इमास बाकी सब लोग पढ़ रहे होते हैं। तब उनके सामने मेहदूद आता है और मेहदूद को देखकर सुल्तान नूरुद्दीन को बहुत गुस्सा आता है और कहते हैं कि तुम घोंसले से बाहर निकल आए हो क्योंकि मैं तुम्हें कत्ल करने वाला हूँ। तब जवाबन में मेहदूद कहता है कि मैं तख्त लेने जा रहा हूँ जो आपने छोड़ दिया था। इतना कहने के साथ ही सुल्तान नूरुद्दीन और मेहदूद के साथ ही घोड़े से उतर के एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। सुल्तान नूरुद्दीन कहते हैं कि तुम गाफिल हो, तुमने कैसे मेरे हुक्म की बात नहीं मानी, तुमने फ़ौज क्यों नहीं भेजी, तुम एक गाफिल की तरह हो। तब जवाबन में मेहदूद कहता है कि अस्कलान के दिफा के लिए मुझे सिपाहियों की ज़रूरत थी। जब सुल्तान नूरुद्दीन कहते हैं कि शाम अस्कलान से ज़्यादा कीमती है, तो मैं उसके दिफा के लिए सिपाही भेजने चाहते थे। जवाबन में मेहदूद कहता है कि गजा फतह करने क्यों गए, आपके पास तख्त के लिए साथी नहीं थे? तो सुल्तान नूरुद्दीन कहते हैं कि मेरे ना होते हुए तुम मेरे पीठ में छुरा घुसोगे। तब जवाबन में मेहदूद कहता है कि छुरा तो आपने मुझे घुसाए, आपने कुछ गद्दारों की बात सुनकर मुझे बेनकाब कर दिया था। अब मैं अपनी ताकत के बलबूते पर शाम को हिफाजत करूंगा और सब लोग जान लेके ताकत क्या होती है। ये सुनकर सुल्तान नूरुद्दीन कहते हैं कि तुम कहीं नहीं जाओगे, अपनी बर्नार्ड ने धमकी दी है, अगर तुम उन पर हमला करोगे तो वो कैदियों को मार देगा। मैं भी फौज जमा करूंगा और कैदियों को बचा लाऊंगा। और मेहदूद के सिपाहियों से कहते हैं कि तुम मेरे दिफा के लिए मेरे पीछे आ जाओ। तब मेहदूद उनसे कहता है कि क्या कर रहे हो भाई? तब जवाबन में सुल्तान कहते हैं कि मुमलिकत के नीचे जो भी है सब कुछ मेरा है। इतना कहने के साथ ही मेहदूद के सिपाही सुल्तान नूरुद्दीन के पीछे आ जाते हैं। तब मेहदूद कहता है कि आप सिपाहियों को लेकर मेरा पर काट रहे, आप ऐसा मत करें मेरे भाई। तब सुल्तान नूरुद्दीन कहते हैं कि तुमने मेरे हुक्म की नाफरमानी की, इसलिए मैं अपने सिपाही के साथ आपके सिपाही भी ले जाऊंगा। अगर दूसरी बार तुमने नाफरमानी की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। यह सुनकर सिपाही और सुल्तान नूरुद्दीन वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे सीन में अमीर अय्यूब नक्शे में देखकर कहते हैं कि शाम के नीचे गंदे नाले हैं, लेकिन वो तवील अरसे से इस्तेमाल नहीं किए हैं। ये सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं कि हम उसकी नाले का इस्तेमाल करके शाम में दाखिल हो गए। तब एहततीस कहता है कि बर्नार्ड ने कैदियों को महल में रखा है, अगर हम शाम में दाखिल हो गए फिर भी कैदियों को नहीं बचा पाएंगे। तब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं कि हमारे लिए उनके लिए एक मंसूबा है, उर्फा अली फ़ौरन उमर बल्ला को खबर भेज दो, कैदियों को किसी भी जगह दरवेश तक पहुँचा ले, हम वहाँ से उनको लेकर जाएंगे। हुक्म की तामीर करते हुए वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जब दूसरी जानिब तुरान शाह आकर कहता है कि आप अपने सिपाहियों के साथ शाम को बचाएंगे। शाम, आप इतने सिपाहियों के होते हुए भी शाम की रियासत से तख्त की हिफाजत नहीं कर सके, आप बेनाकामी की तरफ बढ़ रहे हैं। तब अमीर अय्यूब गुस्से से कहते इन सब के लिए अभी वक्त नहीं है। तब तुरान शाह कहते हैं कि आप हकीकी बात सुनना पसंद नहीं करते। उन्होंने शाम को फतह कर दिया है और उन्होंने गजा फतह करने की कोशिश में शाम को खो दिया है और आप अब भी उनकी दिफा कर रहे हैं। तब जवाबन में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं कि हम मेहदूद की वजह से शाम को खोया है।
जिसकी खिदमत तुम कर रहे हो। यह सुनकर अमीर अयूब भी चौंक जाते हैं। दूसरी जानिब कारातेगन महल में मौजूद होता है और बर्नार्ड के कमांडर को कहता है कि कारातेगन आया है और बगैर हथियार के आया है। तो बर्नार्ड का साथी कहता है कि तुम बर्नार्ड से क्या बात करोगे। तब जवाबन में कारातेगन कहता है कि वह मेरी बहनों को रिहा करेगा वरना जान से मारा जाएगा। तब बर्नार्ड का कमांडर कहता है कि खूनी बर्नार्ड तुम जैसे आदमियों से बात नहीं करता, सिपाहियों से बाहर ले जाओ। कारातेगन सलेबी सिपाहियों पर हमला कर देता है। कमांडर अपनी तलवार से जिसे हमला ही करने वाला है, कारातेगन अपने चाकू से उसे दबोच लेता है और कहता है उस कुत्ते बर्नार्ड से कहो कि कारातेगन आया है, तुमसे बात करना चाहता है। तुम समझ गए, कारातेगन आया है, वरना मैं तुम्हारी ज़ुबान काट कर उसे तोहफे में भेज दूंगा। कबीले में अमीर अयूब तुरान शाह से कहते हैं कि उसके दरवाजे पर जाने का क्या मतलब है तुरान शाह, तुम कैसे उसके दरवाजे पर जा सकते हो जिसने हमें तकलीफ़ पहुंचाई। तब तुरान शाह जवाब में कहता है कि सलाउद्दीन बस ख्वाब देख रहा है और वो कभी हासिल नहीं कर पाएगा। सब सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी कहते कि मैं तुम्हें रंग रंग से जानता हूँ, तुम्हें नहीं पता कि तुम उसके साथ मौजूद हो, मैं जानता हूँ सब। तब तुरान शाह कहता कि मैंने मुस्तकबिल के लिए किया, मेरे कबीले के लिए और मेरे ख़ानदान के लिए, अमीर अयूबी के लिए। यह सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी कहते कि हम जंगी रियासत के साथ उठे और वो गिर गई तो हमारा कबीला भी गिर जाएगा, हम कैदियों और महल को बचा लेंगे, तुम समझे। तुम अगर तुमने और मौजूद ने कोई दखलगिरी की तो तुम्हें सज़ा मिलेगी। मियादत की धोखाधड़ी के बावजूद भी तुम उससे मदद मांगने के लिए पहुँचे हो। तब तुरान शाह कहता है कि मैं अपनी बहनों के बचाने के लिए कुछ भी करूँगा, उसके लिए मुझे उससे मदद मांगनी पड़ी तो भी मांगूंगा। यह सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी कहते कि हिम्मत भी मत करना, अगर तुम जो कर रहे हो वो जाहिर हो गया तो बर्नार्ड सारे कैदियों को मार देगा। तब तुरान शाह कहता है कि मैंने अपने कबीले को बचाया उस रियासत के हाथ से जिसकी तुम तारीफ़ करते हो, और मैं अपनी बहनों को भी बचाऊंगा सलीबियों से। सलाउद्दीन अयूबी कहते कि तुम्हारी वजह से अगर कैदियों को तकलीफ पहुंचेगी तो तुम उसकी सज़ा भुगतोगी। ये सुनकर तुरान शाह मुँह बनाकर वहाँ से चला जाता है। सामने कमांडर बर्नार्ड से कहता है कि कारातेगन तुमसे मिलना चाहता है। कारातेगन को देखकर बर्नार्ड कहता है कि शादी में तो तुम नाच रहे थे, या उदास बनकर क्यों आए हो। कारातेगन कहता है कि मैं अपनी बहनों को लेने आया हूँ। ये सुनकर सब सिपाही हंसने लगते हैं। तुम सब मस्कों की तरह हंस क्यों रहे हो, मैं तुमसे एक सिपाही की तरह बात कर रहा हूँ, तुम एक सिपाही की तरह जवाब दो। जवाब में बर्नार्ड कहता है कि एक सिपाही की तरह तो सुनो, अगर सुल्तान नूरुद्दीन मेरे आके नहीं झुकता तो तुम्हारी बहनें मार दी जाएगी। यह सुनकर कारातेगन उससे कहता है कि तुम्हारी लड़ाई सुल्तान नूरुद्दीन से, जाओ उसकर जाकर हिसाब करो, मेरी बहनों को छोड़ दो। तब बर्नार्ड कहता है कि तुम्हारी बहन नूरुद्दीन की बीवी है, अगर वो बच जाती थोड़ी शादी लेट करती, बुरी किस्मत। कारातेगन कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहो, ज़मीन, पैसे, जो भी चाहे वो मैं तुम्हें देने को तैयार हो, तुम मेरी बहनों को छोड़ दो। यह सुनकर बर्नार्ड कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपने लूटे हुआ सामान अपने पास ही रखो, तुम्हें बस इतना ही करना चाहिए कि सुल्तान नूरुद्दीन को मनाना चाहिए, वरना तुम्हारी बहनें मारी जाएगी। ये सुनकर कारातेगन कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, आगे आओ। ये सुनकर कारातेगन आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने वाले सलेबी सिपाही को मार देता है। सलेबी सिपाही उसे दबोच लेते हैं। कारातेगन चीखता चिल्लाता रह जाता है लेकिन उसकी बात नहीं सुनी जाती। नाज़रीन, इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियो में कमेंट करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।